राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। शरद पूर्णिमा आज ही का दिन है दोस्तों। इस दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय होते हैं जिससे लक्ष्मी माता आपके घर में खींची चली आएगी। आपके घर में दिवाली के पहले ही लक्ष्मी माता निवास कर देगी, जिससे आपका साथ जिंदगी भर लक्ष्मी माता पकड़ लेगी और कभी भी फिर लौट के नहीं जाएगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन ही लक्ष्मी माता की उत्पत्ति हुई थी। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन किया गया था, इससे माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा का दिन धरती पर विचरण करती है और किसी एक भक्त पर विशेष कृपा बरसाती है। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधि होती है जिसका पालन हमें करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता ही है, मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको रात के समय खीर बनाकर दोस्तों अपने छत के ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों, छत के ऊपर खीर रखने का भी कुछ नियम होता है। आपको जब खीर बनाते हो उससे पहले माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। जब आप शाम के समय अपने दिए बत्ती करते हो उस समय माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है, कपूर से माता लक्ष्मी की आरती करनी है। साथ ही आपको आरती बोलकर परिवार समेत पूरी पूजा पाठ करने के बाद आपको खीर बनानी है। दोस्तों, आप जब गर्मा गर्म खीर बना लेते हैं तो खीर को अच्छी प्रकार से बनाएगा। उसमें केसर, बादाम, काजू, किशमिश सब डालेगा। दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस खीर में कंजूसी करते हैं तो फिर आपके जीवन भर कंजूसी बने रहते हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से जो भी आप डाल सकते हैं अच्छी प्रकार से उसमें केसर घोल के एकदम पीला रंग से खीर बनाइए दोस्तों, और इस खीर को अपने भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद उस खीर को अपने छत के ऊपर रखकर आ जाइए। दोस्तों, खीर थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो भी चलेगी। आप ज्यादा मात्रा में खीर बना दीजिए और अपने पूरे दूसरे दिन पूरे आपको इस खीर को ग्रहण करना है, तो आप उसी हिसाब से खीर बनाइए। और इस खीर को जब अपने छत के ऊपर रखने जाएं तो दोस्तों ऐसा खुला आपको नहीं रखना है और आपको बंद ढक्कन करके भी नहीं रखना है। दोस्तों, आपको मार्केट में जाली आती है, जाली वाली ढक्कन आता है, तो आपको वो लगा के रख देना है, नहीं तो आप छलनी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों रात को अगर आपके घर के ऊपर बिल्ली वगैरह घूमती है या फिर कोई ऐसे जीव जानवर होते हैं जो आपकी इस खीर में गिर सकते हैं, तो जो अमृत आपकी खीर में पड़ने वाला है वो उससे आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, उसको आप फिर खा नहीं सकते। अगर बिल्ली ने उसमें मुंह डाल दिया तो भी आप उस खीर को ग्रहण नहीं कर सकते। तो आपको छलनी से उस खीर को ढककर अपने छत के ऊपर रख देना है। दोस्तों, साथ ही आपको एक और उपाय करना है। जब आप खीर रखते हैं तो उसके आसपास आपको सिंदूर, मोली और कुमकुम डाल देना है और साथ ही साथ आपको उस सिंदूर के ऊपर एक कपूर जला देनी है। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी की नजर उस पर पड़ेगी तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा बरसाएगी और आपके ऊपर धन की बरसात करेगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपको रात भर अपने छत के ऊपर एक खीर को ऐसी जगह पर रखना है जहां चंद्र जो होता है उसकी रोशनी एकदम उसके ठीक उसके ऊपर ही पड़ी रहे। और रात भर ऐसा रखने के बाद सुबह जब आप जल्दी जाते हैं तो बिना नहाए उस खीर को मत छूइएगा। दोस्तों, आप जब नहा लेते हैं तभी उस खीर को आपको नीचे लेकर आना है। दोस्तों, आप उस खीर को खोल लीजिए और एक बार आप उस खीर को आपने जहाँ भी पूजा स्थल है उसके सामने आपको खीर को रख देना है और भगवान की पूजा पाठ करना है। उसके बाद उस खीर को आपको प्रसाद के रूप में घर में सभी को ग्रहण कर लेना है। दोस्तों, कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने इस खीर का ग्रहण नहीं किया हो, प्रसाद उसने खीर की नहीं ली हो। यानी कि पूरे परिवार को आपको खीर का सेवन करना है और खीर का सेवन कर देते हैं। उसके बाद अगर खीर बच जाती है या फिर थोड़ा सा बच जाता है तो आप अपने घर के बाहर कोई आता है तो उसको आप दान कर दीजिए या फिर आस पड़ोस में भी आप इस खीर को दे सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया आपको गौ माता को भी इस खीर का भोग लगाना चाहिए, तो आप थोड़ी एक कटोरी खीर गौ माता को भी अवश्य खिलाइएगा दोस्तों। और इसी के साथ आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ उपाय होते हैं। आपको शरद ऋतु वाली जो रात होती है उस दिन आप अपने घर में रात्रि जागरण कर सकते हैं, माता रानी की चौकी अपने घर में लगा सकते हैं, लक्ष्मी माता की आराधना कर सकते हैं, रात भर आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहे तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होगी। और कमेंट में दोस्तों जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए, इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आप पर कृपा करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।